डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले हिंदी में अ की मात्रा तक आपने पढ़ लिया था जो बिना मात्रा वाली थी। आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। और सबसे पहले तो आपने आ की मात्रा का प्रयोग कैसे करते उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। और अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। आज आ की 4th चैप्टर है आ की मात्रा वाले शब्द और पेज नंबर है 11। आपको ओपन करना है और उसमें मेरे साथ साथ में जो मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको अच्छे से समझना है, जैसे कि देखें, समझे और पढ़े। इसी तरीके से अब हम देखो आ की मात्रा, जैसे आ की मात्रा की पहचान क्या होती है कि एक खड़ी पाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आ की मात्रा। इसी तरीके से अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। ये कि ये वर्ण दिए हुए हैं, इसमें आ की मात्रा कहाँ लग रही है और नया क्या शब्द बन रहा है। जैसे कि ये लिखा हुआ है त। पहले इस चित्र को देखो कि ये कौन सा चित्र, पहले ये भी देखो, पहचानने की ट्राई करो। और फिर अब देखो नीचे ये जो वर्ण दिए हुए हैं और इस पर कौन सी मात्रा लग गई। अब जैसे कि ये ताला है और यहाँ ना ताला शब्द, ये जो वर्ण दिए हुए हैं इसमें कैसे मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है जिससे नया शब्द बन रहा है, उसको आपको अच्छे से देखना है और फिर बोलने की ट्राई करनी है। जैसे कि ये त है प्लस, अब देखो मैंने बताया था एक खड़ी पाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आ की मात्रा। तो इसे हमने जब ये त प्लस आ, त पे जब आ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, ता। प्लस फिर अब ये ल प्लस आ है, जब ल के ऊपर आ की मात्रा लगेगी तो क्या बना, ला। अब जैसे इसी तरीके से नया शब्द क्या बनेगा, त के ऊपर आ की मात्रा लगी ता, ल के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना, ताला। आपको भी है ना ऐसे ट्राई करना है बोलने की, जिससे आपको आसानी से बुक रीडिंग आएगी। जैसे अब ये क्या बना, ताला। अब जैसे कि इस चित्र को देखो, ये कौन सा चित्र है, छाता है ना। तो अब छाता, बारिश आती है तब हम ना इसे यूज़ में लेते हैं ना। तो अब देखो ये छाता है, तो छाता कैसे बना, किन किन वर्णों और किन मात्राओं से बना वो भी देखना है। जैसे कि अभी अपन आ की मात्रा का यूज़ ले रहे हैं, जैसे कि ये वर्ण दिए हुए, जैसे कि च के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना, छा। और जैसे कि ये त वर्ण है, त के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना, ता। और इससे नया शब्द क्या बनेगा देखना। जैसे कि छ के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना, छा। और त के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना, ता। तो इसे हम क्या बोलेंगे, छाता। इसी तरीके से ये अब वाहन है, तो इसे तो ऐसे तो हम कार बोल दे, लेकिन अभी यहाँ वाहन है ना, इसको हम वाहन बोल रहे हैं। तो अब जैसे कि ये वर्ण दिए हुए हैं और इस पर कौन सी आ की मात्रा कैसे यूज में हो रही है वो देखना है। जैसे कि व प्लस आ, व के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना, वा। इसी तरीके से फिर है प्लस ह प्लस न, तो ये क्या बना, वाहन। तो हम क्या बोलेंगे, वाहन। और साथ में देखना है कि इन शब्दों को कैसे लिख रहे हैं। ये वर्ण दिए हुए हैं, इसको ना कैसे मात्रा में प्रयोग में करके नया शब्द बन रहा है उसको ध्यान से देखना है और समझना है। फिर अब देखो ये चित्र किसका है, आपको ये तो पहचानते ही हो, इसको हम क्या बोलते हैं, गाजर। जैसे कि ये वर्ण दिए हुए, इसके ऊपर कैसे मात्रा यूज में हो रही है आ की, तो देखो जैसे कि ये ग वर्ण है, फिर है प्लस, फिर ग के ऊपर आ की मात्रा लगी, जैसे कि ये खड़ी पाई है, इसको हम आई बोलते हैं, आ बोलते हैं ना। ये आ की मात्रा है तो इसके ऊपर हम ग के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना, गा। इसी तरीके से ज प्लस र, तो ये क्या नया शब्द बना, गाजर। इसी तरीके से ये क्या है, पहले इस चित्र को देखो, डाक खाना है, तो पहचानो अच्छे से डाक खाना कैसा होता है। तो जिस तरीके से आपको अच्छे से पहचान होनी चाहिए। कोई भी पत्र वगैरह लाते हैं ना, तो वो कहाँ से लाते हैं, डाक खाना से, और भेजना होता है तो भी वहाँ से। इसी तरीके से अब ये क्या लिखा हुआ है, ड प्लस आ, तो ड के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना, डा। फिर क प्लस ख, डाक। प्लस ख के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना, खा। प्लस न प्लस आ, तो क्या बनेगा, न के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना, ना। और इससे नया शब्द क्या बना, डाक खाना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाक खाना। इसी तरीके से ये क्या चित्र, कौन सा चित्र है, पहले पहचानो। ये किसका चित्र है, तालाब का। तो अब देखो त प्लस आ, त के ऊपर आ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, ता।
प्लस फिर ल के ऊपर आ की मात्रा लगेगी तो क्या बना ला, फिर प्लस ब तो क्या बना तालाब, तालाब। आपको भी मेरे साथ साथ में ऐसे बोलना है और ना ट्राई करना है इन शब्दों को आ की मात्रा वाले शब्दों को बोलने की। जैसे आओ पढ़े, अब जैसे आपको भी मेरे पीछे ये रिपीट करना है। जो मैं ये शब्द आ के शब्द पढ़ रही हूँ ना, ये आपको भी ट्राई करना है बोलने की। जैसे कि ये र है, र के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना राम। इसी तरीके से अ के ऊपर जैसे कि ये न है, सॉरी, न के ऊपर आ की मात्रा लगी तो क्या बना ना म, तो नया शब्द क्या बना नाम। और इसी तरीके से ये है काम, साम, दाम। आप भी मेरे साथ साथ में रिपीट करो, मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ में बोलोगे। फिर है, अब क्या लिखा हुआ है राजा, बाजा, दाना, गाना, नाना। और क्या लिखा हुआ है काजल, बादल, पायल, चावल और सावन, बाजार, आचार, लाचार, सामान, चालाक, भगवान, पकवान, पहचान, अनजान, बरसात, कलाकार, अखबार, टमाटर, दरवाज़ा और पाठशाला। तो ये आपको वापस मैंने जो बोला है आपको मेरे साथ साथ में बोलना है और देख के भी बोलने की ट्राई करना है इन शब्दों को, आ की मात्रा वाले शब्द को, जिससे आपको आ की मात्रा वाले शब्द बोलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ट्राई करना अच्छे से। फिर आप आओगे ना, जब मैं आपको ये पूछूंगी कि आपने कितने शब्द है कितनी मात्राओं वाले शब्द आप पढ़ना सीखे हो, इसके बारे में अच्छे से पूछूंगी। और अब ये आपका होमवर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से समझ के करना है। जैसे कि ये अब जो वर्ण दिए हुए इसमें आ की मात्रा और ये सब अलग करके दिए हुए, तो आपको क्या करना है, इनको जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे कि अब ये लिखा हुआ है त प्लस आ प्लस ल प्लस आ। तो अब जैसे कि इनको हम जोड़ेंगे तो ये जो बीच की प्लस है ना वो हट जाएगा और नया शब्द क्या बनेगा ताला। तो इसी तरीके से आपको इन शब्दों को, इन वर्णों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। ये आपका होमवर्क है, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ करना है। आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में करना है, बोल बोल कर। ओके।